आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो एक जंगल की गहराइयों से शुरू होती है। इस कहानी में एक लड़की को दो जानवर मिलते हैं, एक भेड़िया और एक शेर। मगर ये सिर्फ आम जानवर नहीं बल्कि एक अजीब ही ताकत रखते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये जंगली जानवर इंसानों पर हमला नहीं करते। क्या यह मुमकिन है? यह तो दुनिया के लिए एक अनहोनी बात थी। जब लोगों को इस लड़की और जानवरों के बीच के रिश्ते का पता चलता है तो दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि यह दुनिया कभी किसी को उसकी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देती। लेकिन क्या यह लड़की दुनिया से लड़ सकेगी? क्या यह भेड़िया और शेर उसका साथ देंगे? ये सब जानने के लिए कहानी का सफर शुरू होता है। दोस्तों, आजकल हम आपके अनुरोध पर नई नई फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी किसी खास फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम बताइए और हम उसे आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। जंगल उसका घर है, जहां वह आजादी से जीती है और अपने बच्चों को शिकार सिखाती है। हर दिन एक नई सीख और हर रात सुकून भरी होती है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है जो सिर्फ एक मकसद के साथ आया है। उसे सर्कस के लिए एक शेर का बच्चा चाहिए था, मगर वह जानता है कि जब तक माँ जिंदा है कोई भी उसके बच्चों तक नहीं पहुँच सकता। वो गोली चलाकर शेरनी को मार देता है। शेरनी जोर से दहाड़ती है, मगर फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है। जंगल की रानी जो अपनी दुनिया की मालिक थी, एक पल में हमेशा के लिए सो जाती है। उसके 2 बच्चे डर से जंगल की गहराइयों में छुप जाते हैं, लेकिन एक नन्हा शेर जो अब भी माँ से लिपटा होता है, शिकारी के हाथों का नया निशाना बन जाता है। शिकारी उसे उठाता है, पिंजरे में डालता है और जंगल से निकल जाता है। उसका इरादा सिर्फ एक है, ये नन्हा शेर अब जंगल का आजाद बादशाह नहीं बल्कि सर्कस का एक तमाशा बनने वाला है, जिसे लेकर शिकारी अपने प्लेन से वापस चला जाता है। अगले सीन में हम अल्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे क्लासिक म्यूजिक बहुत पसंद था। अल्मा म्यूजिक के एक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी और इसके लिए 10 साल से मेहनत कर रही थी। अब भी वह अपनी म्यूजिक कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी जब उसे अपने दादा के मरने की खबर आती है। ये सुनते ही वह दुखी हो जाती है कि उसका आखिरी रिश्ता भी चला गया। अल्मा उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए कनाडा के लिए जाती है। कनाडा में अल्मा के पेरेंट्स का एक प्राइवेट आइलैंड था और अल्मा ने अपना बचपन वहीं बिताया था। उसके मम्मी पापा की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद अल्मा के दादा ने उसे पाला था। अल्मा आइलैंड पर जाती है तो वहाँ उसके दादा को चाहने वाले लोग उसे तसल्ली देने के लिए इकट्ठा थे। यहीं वह अपने केयर टेकर और दादा के दोस्त जो से मिलती है। आइलैंड पर दादा का घर बना हुआ था, जहाँ जो उसे लेकर जाता है। अल्मा को दादा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह वहाँ दादा की चीजें और फोटो देखती है तो उदास हो जाती है। उसे उदास होता देख जो उसे बताता है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया था। इसके साथ ही जो अल्मा को कैमरा देता है जिसमें दादा की रिकॉर्डिंग थी। जो अल्मा से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन यहीं बिताने चाहिए, जिस पर अल्मा उसे बताती है मुझे कल वापस जाना है क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला है और मैं 10 साल से उसके लिए इंतजार कर रही हूँ। रात को अल्मा दादा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मैसेज देखती है, जिसमें दादा ने अल्मा से कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वीडियो में दादा अल्मा को एक वुल्फ दिखाते हैं, जिसके बारे में दादा अल्मा को बताते हैं एक दिन ये वुल्फ आइलैंड पर आ गया था, इसलिए इसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने अल्मा से कहा था तुम्हें इस वुल्फ को ढूंढकर इसके साथ दोस्ती करनी होगी। दादा का वीडियो मैसेज देखकर अल्मा इमोशनल हो जाती है और फिर वह पियानो बजाने लगती है। दूसरी तरफ प्लेन में बेबी लायन कब को लेकर जा रहा था। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो जाता है, जिसके कारण प्लेन क्रैश होकर अल्मा के आइलैंड पर गिर जाता है। अल्मा को धमाके की आवाज सुनाई देती है तो वह बाहर जाती है, लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा था और इस खराब मौसम में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह वापस अंदर चली जाती है। अगली सुबह आइलैंड पर 2 लोग चार्ल्स और एली आते हैं जो वुल्फ को पकड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे आइलैंड पर जाल बिछा दिए थे। वे दोनों एक वुल्फ पार्क चलाते थे, इसलिए वे वुल्फ को पकड़कर अपने पार्क में ले जाना चाहते थे। उन दोनों को अपने ट्रैकर पर सिग्नल मिलता है, जिसका मतलब था कि वुल्फ उनके ट्रैप में फंस गया है। वुल्फ उनके जाल में फंस तो जाता है, लेकिन वह अपने तेज दांतों से जाल काटकर उसमें से निकल जाता है। चार्ल्स और एली अपने जीपीएस लोकेशन ट्रेसर को देखकर खुश होकर वहां जाते हैं, लेकिन जब वे दोनों जाल के पास जाते हैं तो उन्हें वहां वुल्फ नजर नहीं आता। वे दोनों निराश हो गए थे कि वुल्फ उनसे बचकर निकल गया। उधर वुल्फ वहां से तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है। आइलैंड के उस तरफ अल्मा तैयार होकर रात के धमाके का पता लगाने के लिए निकलती है। तभी वह वुल्फ को देख लेती है, जिसका पैर अभी भी जाल में फंसा हुआ था। अल्मा पहले तो वुल्फ को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आती है। दादा की बात याद करते ही अल्मा शांत हो जाती है। अल्मा ने अपने दादा का कोट पहना हुआ था, जिसे देखकर वुल्फ भी उसे पहचान लेती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अल्मा उस जगह जाती है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। वहां उसे चार्ल्स और एली मिलते हैं, जिनको देखते ही अल्मा पहचान जाती है कि ये शिकारी हैं। वह उन पर गुस्सा होने लगती है। ये मेरा प्राइवेट आइलैंड है, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। उनके जाने के बाद अल्मा देखती है कि प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन उसमें मौजूद लायन कब बच गया था, क्योंकि लायन कब एक बर्ड के घोंसले में गिर गया था। बर्ड जब अपने घोंसले में आता है तो लायन कब को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लायन कब नीचे खड़ी अल्मा की गोद में जा गिरता है। अल्मा
लायन कब को अपने साथ घर ले जाती है। उसी वक्त वुल्फ भी अपने बच्चे के साथ अल्मा के घर पहुंच जाता है क्योंकि उसे बाहर खतरा था। अल्मा हैरान थी कि उसके घर में 3 जंगली जानवर जमा हो गए हैं। वह परेशान होकर जो को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं थे। तभी जो भी वहाँ आ जाते हैं क्योंकि वे जो को वॉकी टॉकी देना भूल गए थे। अल्मा उन्हें वुल्फ, उसका बच्चा और लायन कब दिखाती है, जिसे देखकर जो अल्मा से कहता है, इस तरह जंगली जानवरों को अपने घर में रखना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जो उसे कहता है, ये जानवर तुम पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। जो अल्मा को यह भी बताता है कि जू वाले लायन कब को ढूंढने के लिए आइलैंड पर जरूर आएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है। अगले दिन जू के लोग लायन कब को ढूंढते हुए वाकई आइलैंड पर आ जाते हैं। अल्मा उन्हें देखकर जानवरों को छुपा देती है क्योंकि वह यह जानवर जू वालों को नहीं देना चाहती थी। जू के लोग अल्मा को बताते हैं कि प्लेन क्रैश में पायलट को काफी चोटें आई हैं, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वे अल्मा से लायन कब के बारे में पूछते हैं। अल्मा झूठ बोलते हुए कहती है, मैंने यहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। असल में उसे दादा ने बताया था कि जू में जानवरों पर जुल्म किया जाता है और अल्मा नहीं चाहती थी कि इतने क्यूट और मासूम जानवर कोई भी तकलीफ सहे, इसलिए उसने उनकी सुरक्षा करने का फैसला किया था। जू वालों को उसकी बात सुनकर लगा कि शायद लायन कब भी हादसे में मारा गया है, इसलिए वे निराश होकर वापस चले गए। अल्मा तेजी से घर लौटती है और जो नजारा वहाँ देखती है वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा प्यारा था। वुल्फ अपने बच्चे के साथ साथ लायन कब को भी दूध पिला रही थी। एक जंगल की शिकारी अब एक मासूम बच्चे को पाल रही थी। अल्मा यह देखकर बहुत खुश होती है। उसे खुशी थी कि वुल्फ दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी और उसने भी सोच लिया था कि वह इन तीनों जानवरों की देखभाल करेगी। कुछ ही दिनों में वुल्फ के बच्चे और लायन कब में गहरी दोस्ती हो जाती है। वे साथ खेलते, भागते और मस्ती करते जैसे वे एक ही परिवार का हिस्सा हो। अल्मा लायन कब का नाम जैक रखती है और वुल्फ के बच्चे को ड्रीमर बुलाने लगती है। कुछ समय बाद अल्मा जो से मिलने जाती है और उसे बताती है, मैं अपने एग्जाम्स तक यहीं रहूंगी। ये सुनकर जो खुश हो जाता है और फिर उत्सुकता से अल्मा से पूछता है, और वो जानवर, उनका क्या हुआ? अल्मा हल्का सा मुस्कुराती है लेकिन अपना राज छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं, सब ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी यह जाने कि उसने इन मासूम जानवरों को अब तक अपने घर में ही छुपा कर रखा है। अल्मा का उन जानवरों के साथ कुछ महीनों का वक्त बड़े ही प्यार और मस्ती में बीत जाता है। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। अब लायन कब और वुल्फ का बच्चा दोनों बड़े हो चुके थे। अल्मा हर शाम उन्हें वॉक पर ले जाती और कभी कभी उन्हें अपने दादा की पसंदीदा जगह पर भी ले जाती जहाँ वह बचपन में खेला करती थी। लायन कब और वुल्फ अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे साथ खेलते, दौड़ते और एक दूसरे की शरारतों का हिस्सा बनते। यह देखकर अल्मा का दिल खुशी से भर जाता। एक दिन अल्मा पियानो ऑडिशन देने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वह वुल्फ से दोनों बच्चों का ख्याल रखने को कहती है। वुल्फ मानो उसे समझ रहा हो, उसने हल्की सी गुर्राहट के साथ अपनी स्वीकृति दे दी। न्यूयॉर्क में ऑडिशन का माहौल तनाव भरा था। परीक्षा के बाद सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को अगले राउंड के लिए चुना जाना था, इसलिए सभी बेहद घबराए हुए थे। लेकिन अल्मा को खुद पर पूरा यकीन था। जब उसने पियानो बजाना शुरू किया तो पूरा हॉल उसकी सुरमई धुनों में खो गया। उसकी उंगलियां जब कीबोर्ड पर चलती तो मानो संगीत दिलों में जादू बिखेर रहा हो। अल्मा का सिलेक्शन हो जाता है। वह अगले राउंड में पहुंच जाती है और खुशी खुशी अपने आइलैंड वापस लौटती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है उसकी खुशी डर में बदल जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अल्मा के जाने के बाद आइलैंड पर फिर से चार्ल्स और एली आते हैं। इस बार वो वुल्फ को बेहोश कर देते हैं, जिस कारण वो उनके हाथ आ जाती है, जिस पर खुश होते हुए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ जब अल्मा घर आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लायन कब और वुल्फ का बच्चा भूख से बेहाल होकर इधर उधर कुछ खाने की तलाश में थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब वह वुल्फ को घर में नहीं पाती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरे आइलैंड में वुल्फ को खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर अल्मा निराश होकर वापस घर लौट आई। वो भूखे बच्चों के लिए खाना तैयार करती है लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। अब जब वुल्फ जा चुकी थी, अल्मा को ही इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठानी थी। लेकिन इस नई जिम्मेदारी का मतलब यह भी था कि उसे अपनी नई नौकरी छोड़नी पड़ेगी। एक दिन जो अल्मा से मिलने जाता है तो उसे अल्मा के घर पर लायन कब और वुल्फ का बच्चा नजर आता है, जिसे देखकर जो गुस्से में आ जाता है। जो उस पर गुस्से करते हैं कि तुमने मुझे झूठ बोला, और वो अल्मा से कहते हैं हमें इन दोनों जानवरों को जू भेजना होगा। अल्मा उन्हें बताती है, मेरे दादा सर्कस के खिलाफ थे और वो जानवरों की सुरक्षा करना चाहते थे, इसलिए उनकी विश पूरी करने के लिए मैं इन जानवरों को अपने साथ ही रखूं। जू वाले न जाने इन मासूम जानवरों के साथ क्या करेंगे। जो उसे कहते हैं तुमने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। वो अल्मा से उसके कंपटीशन के बारे में पूछते हैं तो अल्मा बता देती है वो जीत गई लेकिन अगले राउंड में नहीं गई क्योंकि उसे जानवरों का ख्याल रखना था। जो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारा सपना था। तो अल्मा कहती है वो मेरा सपना था और ये मेरे दादा का सपना है। जो को उसकी बात समझ आ जाती है, इसलिए वो जानवरों को घर में रखने के लिए मान जाता है। अल्मा दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसका ज्यादा वक्त उन दोनों बच्चों की देखभाल में ही गुजरता था। अल्मा को अपने दोनों दोस्त बहुत प्यारे थे, इसीलिए वो उन्हें खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। दोनों बच्चों को भी अल्मा से बहुत प्यार हो गया था। इस तरह अल्मा का उन जानवरों के साथ 1 साल बीत जाता है और दोनों जानवर अब काफी बड़े हो गए थे। जो को अल्मा की बहुत चिंता रहती थी, इसलिए वो दोनों जानवरों के लिए शहर से खाना लाता था, लेकिन वो खुद जानवरों के करीब नहीं जाता था। जो अल्मा से कहता है अब इन जानवरों को अपने साथ रखना तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि अब ये बड़े हो गए
हैं और तुम पर हमला कर सकते हैं। अल्मा उन जानवरों को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी दोनों जानवर हमेशा उसके साथ रहें। अल्मा ने डिसाइड कर लिया था वो हमेशा इसी आइलैंड पर रहेगी और दोनों जानवरों का ख्याल रखेगी जो उसे कहते हैं तुम मुझे हर रोज अपने और जानवरों के बारे में बताओगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जू वालों को बुला लूंगा। अल्मा उनकी बात मान जाती है। एक दिन एक औरत अपनी बेटी के साथ आइलैंड के पास आती है। लायन कब नए लोगों को आइलैंड पर देखता है तो वो उनकी ओर भागने लगता है। अल्मा उसे नए लोगों की तरफ जाता देखती है तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है क्योंकि उसे लगता था कि छोटी बच्ची इन जानवरों को देखकर डर जाएगी। लायन कब के पीछे भागते हुए आल्मा एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और नीचे उसका सिर एक पत्थर पर लगता है। आल्मा के सिर पर चोट लगती है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। आइलैंड पर आई औरत अपनी बेटी के साथ बोट में बैठकर वापस चली जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि आइलैंड पर क्या हुआ है। कुछ देर बाद लायन कब और वुल्फ का बच्चा बेहोश आल्मा के पास जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जग पाते क्योंकि आल्मा चोट लगने से बेहोश हुई थी। वो दोनों काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं तो उनकी मदद के लिए कैसे आता। रात होते ही दोनों जानवर आल्मा के पास बैठ जाते हैं और उसका शरीर गर्म रखने के लिए उसे गर्माहट देने लगते हैं। अगली सुबह जो आल्मा को काफी देर तक कॉल करता रहता है लेकिन जब आल्मा कॉल नहीं उठाती तो वो समझ जाता है जरूर आल्मा के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये सोचकर जो तुरंत आइलैंड पर पहुंच जाता है। आइलैंड पर जा जो को अल्मा कहीं नजर नहीं आती तो उसे लगता है इन जानवरों ने ही अल्मा को कोई नुकसान पहुंचाया है। जो इस बात पर परेशान होकर एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था ये जानवर अब और अल्मा के साथ रहें। बेहोश अल्मा उन्हें नहीं रोक सकती थी इसलिए वो जानवरों को रास्ते से हटाने का सोचते हैं लेकिन उसी वक्त उसकी नजर बेहोश अल्मा और जानवरों पर पड़ती है। वो देखता है जानवर अल्मा की रक्षा कर रहे थे। ये देखकर उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होती है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अल्मा को अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर जो को बताता है अगर दोनों जानवरों ने रात भर अल्मा को गर्माहट न दी होती तो अब तक अल्मा की मौत हो चुकी होती। उधर आइलैंड पर एनिमल कंट्रोल वाले पहुंच जाते हैं। वो वुल्फ के बच्चे को पकड़कर चार्ल्स और एली के हवाले कर देते हैं। उन्हें पता चलता है ये बच्चा असल में उसी वुल्फ का है जिसे वो यहाँ से पकड़ कर ले गए थे। लायन कब को एक जू में बेच दिया जाता है। ये जू एलन और उसका बेटा राफे चलाते थे। एलन एक जालिम आदमी था जो जू के जानवरों को मारता था लेकिन राफे अपने डैड जैसा नहीं था बल्कि रहम दिल था। वो लायन कब के जू में आते ही उसके साथ दोस्ती कर लेता है। कुछ ही दिनों में लायन कब को नशे वाली दवाइयां देकर सर्कस में करतब दिखाने के लिए भेजा जाता है। लायन कब ने सारी जिंदगी आइलैंड पर सुकून से बिताई थी लेकिन अब यहाँ जू में उस पर जुल्म होने लगा था तो वो दुखी हो जाता है जो राफा महसूस कर लेता है और लायन कब को खुश रखने की कोशिश करता था। अल्मा को होश आता है तो वो सबसे पहले जो से दोनों जानवरों के बारे में पूछती है। जो जानता था अगर उसने अल्मा को कुछ न बताया तो वो उठकर इस हालत में जानवरों को ढूंढने लगेंगी। जो को न चाहते हुए भी अल्मा को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। अल्मा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले एनिमल कंट्रोल में जाती है। यहाँ से अल्मा को पता चलता है कि वुल्फ के बच्चे को वुल्फ पार्क में और लायन कब को एक सर्कस में बेच दिया गया है। ये सब जानकर अल्मा को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो एनिमल कंट्रोल के अफसर पर चिल्लाने लगती है। जो उसे किसी तरह शांत करके वहाँ से ले जाता है। वो जानता था अगर वो उसे न लेकर जाता तो अल्मा उनके साथ लड़ाई करने लगती। कुछ देर बाद अल्मा एली को कॉल करती है और उससे वुल्फ के बच्चे के बारे में पूछती है। एली अल्मा को बताता है कि वुल्फ का बच्चा यहाँ पार्क में आकर बहुत खुश है और उसके यहाँ बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। ये सुनकर अल्मा शांत हो जाती है लेकिन उसे अब लायन कब की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे सर्कस में बेच दिया गया था। अल्मा सोचने लगती है वो लोग उसके साथ ना जाने कैसा बर्ताव करते होंगे। अल्मा कुछ हफ्ते शहर के हर सर्कस शो में जाकर लायन कब के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन अल्मा को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। उधर एलन लायन कब की वजह से सर्कस में से बहुत सारा पैसा कमाता है। लायन कब जल्द ही सर्कस में परफॉर्म करने की वजह से फेमस हो जाता है। एक दिन लायन कब का सर्कस क्रू वुल्फ पार्क के पास से गुजरता है। क्रू में लायन कब को देखकर वुल्फ का बच्चा उसे पहचान लेता है। वो किसी तरह पिंजरे में से निकल जाता है। एली उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है वुल्फ का बच्चा बहुत समझदार है। एली समझ जाता है वो जरूर कुछ ढूंढ रहा है। क्रू का पीछा करते हुए वुल्फ का बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां लायन कब को रखा गया था। वुल्फ का बच्चा सबसे नजर बचाकर लायन कब को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। दोनों दोस्त लंबी समय बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो काफी देर तक खेलते रहते हैं। एलन को लायन कब के भागने के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। राफा एलन से कहता है आपको लायन कब को आजाद कर देना चाहिए लेकिन एलन लोभ में अंधा हो चुका था इसलिए वो अपने बेटे की बात नहीं मानता। राफा को डर लगता है कि कहीं लायन कब के साथ कुछ बुरा न हो जाए इसलिए वो भी एलन के साथ उसे ढूंढने के लिए जाता है। एली अपने दोस्त को बताता है वुल्फ का बच्चा अपने दोस्त लायन कब को ढूंढने के लिए पिंजरे से निकलकर भाग गया था जिसके बाद से दोनों ही अपने अपने पिंजरे से गायब हैं। उन दोनों को ढूंढने के लिए पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया जाता है। शाम के वक्त एली अल्मा के पास आइलैंड पर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो अल्मा से कहता है दोनों जानवर अपने अपने पिंजरे से निकलकर भाग गए हैं और अब वो कहीं आजाद घूम रहे हैं इसलिए एनिमल कंट्रोल वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर अल्मा को चिंता होने लगती है। एली उसे बताता है हमने वुल्फ के बच्चे के शरीर में एक ट्रैकर लगाया था और उसकी आखिरी लोकेशन के मुताबिक वो जंगल के करीब था। अल्मा और एली तय करते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर दोनों जानवरों को ढूंढेंगे। दोनों जानवरों को देखिए तो वो शहर में इधर उधर भाग रहे थे इसीलिए पुलिस ने शहर के लोगों को जानवरों को
देखते ही उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे दिया था। कुछ घंटों बाद लायन कब और वुल्फ का बच्चा फिर से जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एलन और राफा नजर आते हैं, जो लायन कब को ही ढूंढ रहे थे। एलन लायन कब को पकड़ने के लिए उस पर बेहोशी करने वाली गन से गोली चलाता है। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर वुल्फ का बच्चा उसके आगे आ जाता है। गोली वुल्फ के बच्चे को लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। मौका देखकर लायन कब वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद राफा वुल्फ के बच्चे के पास जाकर उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और उसके मुंह में बेहोशी का असर कम करने वाली एक दवा डालता है। कुछ देर बाद एलन और राफा एक बार में जाते हैं जहाँ एली और अल्मा भी आए हुए थे। वो दोनों ट्रैकर की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ आए थे। एलन उन्हें देखकर कहता है, हमारे पास कोई ट्रैकर नहीं है। एलन ने उन्हें वहाँ से भेजने के लिए ये झूठ बोला था। वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन राफा ये सब नहीं करना चाहता था। वो एलन से बाथरूम का बहाना करके उन दोनों के पीछे जाता है और उन्हें सब कुछ सच बता देता है। राफा उन्हें जंगल में ले जाता है जहाँ उन्हें लायन क्यूब मिल जाता है। लायन क्यूब उन्हें एक झोंपड़ी में ले जाता है जहाँ वुल्फ का बच्चा था। राफा की दी हुई दवा से वुल्फ का बच्चा होश में आ गया था। उसी वक्त वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अल्मा अब दोनों जानवरों को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एक खुफिया रास्ते से दोनों जानवरों को अपने साथ ले जाती है। अल्मा को जानवरों के साथ अपने प्राइवेट आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना था। वो पुलिस के वहां आने से पहले आइलैंड पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो जानवरों के साथ तैरकर आइलैंड पर जाने लगती है। वुल्फ के बच्चे को पानी में तैरना आता था, लेकिन लायन कब को पानी से डर लगता था। अल्मा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता और दोबारा जंगल की तरफ चला जाता है। अल्मा वुल्फ के बच्चे के साथ आइलैंड की तरफ तैर रही थी, तो उसी वक्त उन्हें एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोली की आवाज़ सुनकर वो समझ जाती है कि लायन कब को मार दिया गया है। आइलैंड पर पहुंचकर अल्मा रोने लगती है, क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था। लेकिन उसी वक्त लायन कब भी वहां आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लायन कब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जंगल में वापस गया था, ताकि अल्मा वुल्फ के बच्चे के साथ आइलैंड पर आसानी से पहुंच जाए। लायन कब को देखकर अल्मा बहुत खुश होती है। उसे एक बार फिर से अपने दोनों दोस्त वापस मिल गए थे। आखिरी सीन में अल्मा अपने आइलैंड पर लोगों के लिए एक पियानो कॉन्सर्ट रखती है, जिसमें वो खुद परफॉर्म करती है। लायन कब और वुल्फ का बच्चा दोनों वहीं मौजूद थे। अल्मा अब अपने दोनों दोस्तों का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो तीनों अब एक हैप्पी लाइफ बिताने लगे थे। अल्मा कॉन्सर्ट में अपने दोनों दोस्तों की कहानी लोगों को सुनाती है और उन्हें बताती है कैसे वो दोनों उसके दोस्त बने और फिर उससे दूर हो गए। अल्मा बताती है उसने उन्हें वापस लाने के लिए कितनी कोशिश की, जिसमें वो आखिरकार कामयाब भी हो गई। अल्मा और उसके दोस्तों की कहानी सुनकर कॉन्सर्ट में आए सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और यहीं इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी हमें वफादारी, प्यार और संकल्प की अहमियत सिखाती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, सच्ची दोस्ती और ध्यान रखना हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने प्रियजनों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और हमेशा उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, हमारे सच्चे दोस्त हमारी मेहनत के काबिल होते हैं और उनकी खुशी हमारी खुशी है।